एक फूल सी नाजुक बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है। उस अपराधी ने उस फूल सी बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध किया जैसे कोई नर पिशाच ही ऐसे कर सकता था। मनुष्य इन घटनाओं में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ढील, पुलिस प्रशासन की नाकामी। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई बालक नहीं होता है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तो वर्तमान सरकार कह रही है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कहाँ पढ़ेगी और कहाँ बढ़ेगी। ठीक है, 5 साल की मासूम को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी जनता, फांसी की मांग। नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र पाल और आप देख रहे हैं खबरी दुनिया। घटना शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र की है, जहां एक 5 साल की मासूम के साथ एक दरिंदे ने अमानवीय कृत्य कर उसे बुरी तरह नोच डाला। घायल बच्ची को जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। लेकिन बच्ची की हालत अभी भी गंभीर है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बच्ची जल्द ही स्वस्थ हो जाए। लेकिन इस घटना को जिसने भी सुना या देखा, हर किसी के मन में आक्रोश है, और वो ही आक्रोश व्याप्त जनता शिवपुरी की सड़कों पर देखने को मिली। सोमवार को भाजपा, कांग्रेस एवं कई संगठन एवं सर्व समाज के लोगों ने पोलो ग्राउंड में एकत्रित होकर शिवपुरी के अग्रसेन चौक, अस्पताल चौराहे के साथ प्रदर्शन करते हुए शिवपुरी कलेक्टर एवं एसपी को आवेदन सौंपा एवं आरोपी पर कठोर कार्रवाई एवं फांसी की मांग, घर पर बुलडोजर एवं पीड़ित परिवार को शस्त्र लाइसेंस, ऐसी कई मांगे रखी। आइए मैं दिखाता हूं प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें एवं किस प्रकार की मांगे की, वो भी आपको दिखाऊंगा। अपराधी कोई बालक नहीं होता था, होता है अपराधी अपराधी होता है। ठीक है ना, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी कोई बालक नहीं होता है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक तरफ तो वर्तमान सरकार कह रही है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी कहाँ पढ़ेगी और कहाँ बढ़ेगी। ठीक है ना, बेटी सुरक्षित ही नहीं है। हमारी जब बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो हमें सब चिंता लगी रहती है कि हमारी वापस नहीं आती हैं बेटियां, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं है। और हर रोज इस तरह की घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं। हम शर्मिंदगी होती है हमारी बेटियों को कि हम घर से कैसे निकालें। आप कुछ कहना चाहती हैं? ये जो लाडली बहना है, खरीद लिया है क्या बहनों को? उसके बाद 1250 रुपये, 1250 रुपये देने के बाद लड़की सुरक्षित नहीं है, रोडों पे सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। तो क्या कैसे कह सकते हैं कि बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ? ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जितने भी जो सारे कृतज्ञ हो रहे हैं, जैसे विभत्स कृतज्ञ हो रहे हैं, इसमें खास करके पूरा नशा स्मैक है। और मैं तो कह रही हूँ इसमें माँ भी शामिल है, उसके पालक भी शामिल है। तो ऐसे नियम बनाए जाए कि उनको भी सजा होना चाहिए। मेरा यही कहना हुआ कि जल्द से जल्द उन्हें फांसी दी जाए और कठोर से कठोर कदम उठाएं और आगे भी बच्चियां सुरक्षित हो। सतीश फौजी। अच्छा, आज आप लोग जो प्रदर्शन के साथ ज्ञापन दिया है कलेक्टर एसपी को, क्या मामला था? हमारे दिनारा गांव में एक घटना घटी है। एक फूल सी नाजुक बच्ची के साथ एक जघन्य अपराध हुआ है। उस अपराधी ने उस फूल सी बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध किया जैसे कोई नर पिशाच ही ऐसे कर सकता था। मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकता था। किस प्रकार का क्या हुआ है? उस लड़की के साथ गलत काम हुआ है और उसको जगह मतलब कुत्ते के जैसे नोचा है। बिटिया के साथ बहुत गलत कृत्य हुआ, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आज आप लोग आए हैं, किन मांगों को लेकर यहाँ पर आए? हम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। सबसे पहले हम चाहते हैं पीड़ित बच्ची का ग्वालियर से रेफर कराकर एम्स दिल्ली हॉस्पिटल में उसका इलाज होना चाहिए। पीड़ित बच्ची की जो भी इलाज पे खर्चा है वो संपूर्ण खर्चा शासन को उठाना चाहिए। पीड़ित बच्ची के परिवारजनों को शस्त्र लाइसेंस देना चाहिए, क्योंकि उस गांव में उनका परिवार अकेला रहता है, तो उनको शस्त्र लाइसेंस देना चाहिए, आर्थिक मदद करना चाहिए और उस बच्ची का इलाज जरूर एम्स में होना चाहिए सबसे पहले। तो आरोपी पर क्या कार्रवाई, किन मांगों को लेकर आप यहाँ? हम आरोपी के जो अवैध मकान शासकीय जमीन में बने हुए हैं उन पर बिल्डोजर चलना चाहिए। आरोपी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलना चाहिए और उसके डीएनए की जांच कराकर उसको बेस घोषित करना चाहिए। मार्कशीट कम कक्षा 1 की है, जो कोई आधार नहीं है उम्र के लिए। अच्छा, अभी जो बच्ची के परिवार की कैसी हालत है? बच्ची के परिवार की, उसके पिता की, ये बच्ची वहाँ अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। इधर बच्ची का पिता घर पे जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है उनके पिता की।
तो आप जो प्रशासन की कार्रवाई संतुष्ट हैं? नहीं, हम कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन जात देखकर न्याय करती है। अगर ये कहीं दूसरी जात का लड़का होता, अन्य समाज का लड़का होता, तो उसके घर पे बिल्डोजर चलता और वो पुल से कूद गया होता पुलिस को देखकर और उसकी टांग टूट गई होती। लेकिन पुलिस ने ना यहाँ टांग तोड़ी उसकी, ना वो पुल से कूदा। ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई लचीली है। आज आप लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, किस केस को लेकर आपने अभी ज्ञापन दिया? दिनारा में हमारी मासूम बच्ची 5 वर्षीय के साथ बलात्कार हुआ है। एक दुखद घटना है और आज न्याय की मांग के लिए हमारे सभी दल, सभी संगठन यहाँ पे आए हुए हैं, सब मिलकर आए हुए हैं, सर्व समाज आई हुई है। क्या मानते हैं विधायक जी, शहर में अपने ज़िले में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं इसके पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानता हूं कि इन घटनाओं में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की ढील, पुलिस प्रशासन की नाकामी यही कारण है। और पूरा ज़िला नशे का हब बन चुका है। पुलिस प्रशासन ने थानों में नशा बेचने वाली दुकानें खोल रखी हैं। आप बताओ, पुलिस प्रशासन के बगैर परचूनी की दुकानों पर गली गली में इसमें गांजा ये कैसे बेचेगा? कहीं ना कहीं उन्होंने कभी कभी छोटे दुकानदारों को या छोटे नशे वालों को उनको केस बना देते हैं और बड़ी मुर्गियों, बड़े मगरमच्छों से सौदा करते हैं और उन्हें मतलब नहीं है। कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी अनैतिक घटना हो रही हैं, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन। आपको लगता है कि ये नशे के कारण हो रहा है, तो क्या कारण है कि नशे के खिलाफ कोई ऐसी आवाज़ बुलंद नहीं हुई जिससे पूरी तरीके से समाप्त किया जा सके? देखो, नशे के खिलाफ सबसे पहले हमने इनाम भी रखी, कुछ हद तक सुधार हुआ, प्रशासन ने भी खड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि पुलिस प्रशासन थानों पे कुछ समय के लिए जनता को खुश करने के लिए, मैंने अभी बोला था, कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को, छोटे नशे वालों को, पीने वालों को पकड़ लेते हैं। मैं नशा जब करूँगा जब इसका मुख्यालय यानी बड़ा जहाँ से नशा आता है, अन्य प्रांतों से नशा आता है, उनको पकड़ नहीं करेंगे। उन लोगों तक इनके द्वारा ही पहुँचेंगे। भाजपा का इस पर कहना है कि लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जैसे करहेरा में भी गांजे पर कार्रवाई हुई है। तो क्या लग रहा है आपको जो कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? आप भी समझदार हैं और मैंने बोला ना कि जनता को दिखाने के लिए अगर 100 नशे बेचने वालों में से 2 नशे वालों पर केस कर दिए तो 98 तो कर ही रहे हैं। आप ईमानदारी से बताओ कि मैं नशा बेच रहा हूँ, मेरे द्वारा मैं खरीद के लाता हूँ, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते क्या? पुलिस प्रशासन चाहे तो उसको अगर बिले में से निकाल ले, कहाँ भी बैठा होगा वहाँ से निकाल ले, थोक बेचने वाले को। जब मैं बेच रहा हूँ, आप समझ रहे हैं सब, वो तो पैसे दे रहा है ना। केस तो छोटे नशे बेचने वालों पे लग रहा है और बड़े तो इसलिए नहीं पहुँच रहे, बड़ों से सौदा कर रहे हैं। क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग है कि जिस लड़के ने ये अत्याचार किया है, दुष्कर्म किया है, बलात्कार किया है, उसको फांसी हो और इस परिवार को सुरक्षा मिले, बेटी का इलाज हो, बेटी के परिवार को मदद मिले, यही हमारी मांग है। और जो मुजरिम हैं उसके जो मकान बना हुआ सरकारी में उसको तोड़ा जाए, ये हमारी मांग है। बेटी को न्याय मिले और आगे ऐसी घटना न हो, यही हमारा मांग है। ये तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये न्यूज फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। अगर आप अपने क्षेत्र की खबर हमें भेजना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जय हिंद, जय भारत।